वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 एंड इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन फार्मूला, उसी के ऊपर ये बेस्ड पूरा एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,7 और दूसरा पॉइंट है Q। ओके, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-3 और इस लाइन सेगमेंट पर PQ लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे हो गया पॉइंट R जो कि PQ लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं कि R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y, ये हमने निकालना है जैसे कि हमने सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका x1 की जगह पे कितने हैं, -1 है, y1 हो गया आपका 7 और x2 हो गया 4 और y2 कितना हो गया, y2 आपका हो जाएगा -3। ओके, एंड x, y तो R के कोऑर्डिनेट्स हमने मान ही लिए हैं और m आपका हो गया m/n की जगह पे आपका m की जगह पे 2 है और n की जगह पे 3 है। तो सीधे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला पहले तो हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R which divides PQ in the ratio 2:3 be x, y. So therefore by section formula के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट अप की, m की वैल्यू कितनी है 2 है, x2 कितना है, x2 4 हो गया, प्लस n आपका कितना है 3 इंटू x1 आपका है -1 इंटू -1 अपॉन m प्लस n दैट मीन्स 2 + 3। तो यहाँ से आ जाएगा 8 -3 बन जाए 3 प्लस माइनस हो गया, 2 + 3 5 आ गया और यहाँ कितना बचा 8 - 3 5 अपॉन 5 आ गया कितना कट किया आपका आ गया 1। और वैसे आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला आपका लगा लीजिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से m कितना है आपका 2 और y2 कितना है, y2 है -3 प्लस n आपका है 3 इंटू y1 है 7 अपॉन m प्लस 1 2 + 3। तो यहाँ से आगे कितना -6 प्लस 3 7 या 21 अपॉन 5 तो 15 अपॉन 5। तो ये आ गया आपका 5 3 या 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। दैट मीन्स जो R पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फिर x कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज कितना 1,3। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो फाइंड द हम लिखेंगे दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R is 1,3। होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो एक पॉइंट तो मान लेते हैं आपका पहला पॉइंट P हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 और दूसरा पॉइंट ये हो गया, सपोज कीजिए ये पॉइंट हो गया आपका Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, -3। ओके, और P और Q को हमने ज्वाइन कर देना है। तो P और Q को हमने ज्वाइन कर लिया, ये बन गया लाइन सेगमेंट PQ। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। मीन्स वो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट माने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स अगर 3 इक्वल पीस करेंगे इस पूरे PQ के, तो एक तो आपका हो गया PR, दूसरा टुकड़ा हो गया
आर एस और तीसरा टुकड़ा हो गया एस क्यू। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे पी आर, आर एस और एस क्यू तीनों बराबर हैं। तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो पी आर अपॉन आर एस क्या होगा, अगर पी आर और आर एस इक्वल हैं तो पी आर अपॉन आर एस दोनों कट जाएंगे, 1/1 बन जाएगा रेशियो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर एक 4 है तो दूसरा ही 4 होगा, 1/1। एक 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, 10 से 10 1/1। तो दोनों इक्वल होने पर रेशियो 1:1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो बन गया 1:1। ओके, फिर उसके बाद फिर आर एस और एस क्यू भी बराबर हैं, क्योंकि सारे पीस इक्वल हैं। ट्राइसेक का मतलब है 3 इक्वल पीसेस, तो आर एस और एस क्यू भी इक्वल हैं। तो आर एस और एस क्यू को भी डिवाइड करूँगा तो 1:1 यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है पी आर, आर एस और एस क्यू का वो 1:1:1 बन रहा है। अब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आर और एस के, हमारा टारगेट है। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान लेता हूँ मैं। आर के कोऑर्डिनेट्स को मैं मानता हूँ स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, और एस के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूँ कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। ओके, अब देखिए आर पॉइंट जो है पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, आर पॉइंट पी एस को तो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आर पॉइंट है वो पूरे पी क्यू को, पी से लेके क्यू तक जो पूरा लाइन सेगमेंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी आर तक कितने पीस हैं, एक पीस हो गया। और पी आर तक एक पीस है, आर से लेके क्यू तक कितने पीस हैं, 1:1 के 2 पीस हो गए। दैट मीन्स जो रेशियो बनेगा यहाँ पे आर के माध्यम से वो बनेगा 1:2 रेशियो। तो हम लिख देंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, इससे पहले आप पूरा डिटेल में लिख दें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फिलहाल, इतना भी शॉर्ट नहीं है फिर भी लिख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप लिखेंगे लेट आर एंड एस ट्राइसेक्ट पी क्यू, ओके, लाइन सेगमेंट पी क्यू, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर बी एक्स कॉमा वाई एंड ऑफ एस बी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। या पूरा डिटेल में इतना तो लिख ही सकते हैं आप लोग। अब हम मेन कहानी पे आते हैं। तो हमने आर पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल, तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बाई सेक्शन फार्मूला। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे m कितना है, m आपका 1 हो गया, और x2 कितना है, x2 का मतलब q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है -2, तो 1 × -2 प्लस n कितना है, n आपका 2 हो गया, क्योंकि r जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड करा तो m/n यहाँ पे हो गया, m की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। तो mx2 प्लस nx1, सॉरी x1 कितना है आपका, x1 हो गया p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज़ 4 अपॉन m प्लस n, तो 1 + 2, तो कितना आ गया -2 प्लस 8 अपॉन 3, यह आ गया आपका 6 अपॉन 3 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो x कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया r का, और y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू 1 है, y2 कितना है -3 है, देखिए q पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, प्लस n की वैल्यू 2 है, और y1 आपका है -1 p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ओके, अपॉन m प्लस n, 1 + 2, तो कितना आ गया -3 -2, 1 × -3 -3, 2 × -1 -2 अपॉन 2 + 1 3, तो कितना आ गया ये -5 अपॉन 3। ओके, y कोऑर्डिनेट इतना आ गया। तो हमारा r पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आ चुके हैं, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए तो s पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो वैसे ही आ जाएगा। अब s पॉइंट जो है आर क्यू का मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो बन रहा है 1:1 बन रहा है s पॉइंट के माध्यम से, जैसे कि आप फिगर पर आप देख रहे होंगे, जहाँ पे s पॉइंट है वहाँ देखिए, और r और q पे नज़र मारिए और बाकी चीज़ें भूल जाइए। तो आर क्यू जो लाइन सेगमेंट है r से लेके q तक, वो s पॉइंट के जरिए 1:1 रेशियो में डिवाइड करा है, दैट मीन्स s इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। अगर मिड पॉइंट होगा तो मैंने फार्मूला आपको बताया था, मिड पॉइंट के लिए डायरेक्टली फार्मूला आ जाता है। तो s के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2। तो r पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आया था आपका, x कोऑर्डिनेट आया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ मैं, हमने निकालता 2, और y कोऑर्डिनेट कितना आया था -5,3। तो ये फिगर पे दिखेगा तो ज़्यादा क्लियरली आप चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2x1 + x2 -2 अपॉन
तो कितना आ गया 0/2 दैट इज़ इक्वल टू 0, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2 दैट मीन्स y1 आपका -5/3 प्लस y2 कितने हैं, y2 है -3 प्लस -3/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, -5/3 एलसीएम लीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो इसको पूरा एलसीएम ही ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 3 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, और अपॉन में 2 है तो ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वैसे भी आप 2 है तो 2/1 है, उल्टा कर देंगे तो इंटू 1/2 कर दो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा आपका -5 -9 -14/6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ से कितना आ गया -7/3। तो y कोऑर्डिनेट हमारी निकल गया। दैट मीन्स हमने सब चीज़ें निकाल दी। r पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, -5/3, और s पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए आपके कितने, x कोऑर्डिनेट 0 था और y कोऑर्डिनेट हो गया -7/3। और एक बार और चेक कर सकते हैं आप, जो आपने -5/3 निकाला था y कोऑर्डिनेट, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग, कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं करके। my2 m कितने हैं 1, y2 कितने हैं -3, ठीक है, प्लस n आपका 2 था और y1 है -1, बिल्कुल सही है, अपॉन 1 + 2, तो -3 -2 -5 5/1 + 2 3, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद की कहानी कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको सेक्शन फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इसमें ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड बना हुआ है, फिगर आप देखिए 7.12। ABCD इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड, और यहाँ पे चौक की मदद से कुछ लाइनें आप देख होंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे देख होंगे आप, और नीचे में जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। तो ये जहाँ पे 5 लिखा है, जहाँ पे 6 लिखा है, वहाँ पे लाइंस बनी है वर्टिकल। तो यहाँ पे जो है रेस होनी है नीचे से ऊपर की ओर, और जो आपकी लाइंस बनी है चॉक पाउडर की मदद से बनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। और ये हर किसी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स आपस में जो अगल बगल वाली लाइनें हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर का। अगर कोई भी अगल बगल की हम लाइनें ले लें तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा 1 मीटर का होगा। फिर ये अगली 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, एंड सो ऑन। ओके, तो इनका जो डिस्टेंस है 1 मीटर का है आपस में। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन कह रहे हैं 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। मीन्स अलोंग AD को देखिए आप, AD पे जो है फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, और हर किसी फ्लावर पॉट की जो अगल बगल वाले फ्लावर पॉट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स यहाँ पे 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा फिर AD वाला? तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स हैं और 2 फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर का है, तो टोटल डिस्टेंस AD कितना होगा? 100 मीटर है। तो AD जो हो गया 100 मीटर हो गया टोटल, ठीक है। AD अगर 100 मीटर तो BC भी 100 मीटर हो गया, तो AD और BC इक्वल है आपके 100 मीटर के हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगली कहानी क्या है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस रन किया अलोंग AD? 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन से उसने दौड़ना शुरू किया और 1/4 डिस्टेंस कवर किया AD का। तो निहारिका को मान लेते हैं, निहारिका का जो जहाँ पे उसने फ्लैग को पोस्ट किया, ठीक है, निहारिका ने दौड़ा, सेकेंड लाइन से दौड़ना स्टार्ट किया और 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर किया टोटल 100 मीटर का। तो 100 × 1/4 कितना हो गया आपका? 25 मीटर कवर किया इसने। तो 25 मीटर इसने सेकेंड लाइन पे जाके कवर किया, और वहाँ जाके एक ग्रीन कलर का जो फ्लैग है उसको पोस्ट कर दिया। तो मान लेते हैं जिस पॉइंट पे निहारिका है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए 2,25, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका Q, जहाँ पे प्रीत रन करके अपना फ्लैग जो है पोस्ट कर रही है। तो प्रीत ने कितना किया? 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD कवर किया। दैट मीन्स 100 टोटल AD हो गया, 1/5 इसका हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 20 मीटर, ठीक है। तो जहाँ पे इसने फ्लैग पोस्ट किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कितने? 8th लाइन पे इसने दौड़ना शुरू किया, तो 8,20 ये पॉइंट हो गया। ओके, मान लेते हैं पहला वाला जो पॉइंट था उसको हम P मान लेते हैं, तो दूसरा पॉइंट आपका Q मान लेते हैं, और दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। अब पूछा क्या गया हमसे क्वेश्चन में,
व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर तो सीधे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो इसको तो मैं बताऊंगा नहीं। इससे पहली वाले एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से किए हैं ए 7.1 में, तो आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए और पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालिए। उसके बाद जो लास्ट वाली कहानी है इसमें, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द segment joining the two flags, sorry, halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag। तो अगर उसको हाफ वे पे करना होता कहीं पे फ्लैग पोस्ट, मान लेते ये पॉइंट पे आर पॉइंट पे रश्मि ने अपना फ्लैग पोस्ट किया, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो कहाँ पे ये एग्जैक्टली अपना फ्लैग को पोस्ट करेगी, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालने हैं, क्योंकि आर जो पॉइंट है पी क्यू का बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, सेक्शन फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सीधे फार्मूला लगा देंगे x1 + x2/2। तो x1 क्या है यहाँ पे 2 और y1 कितना है 8/2, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2, y1 + y2/2 दैट इज 45/2, 45/2, ओके, दैट इज़ 22.5। अब देखिए, तो रश्मि ने जिस पॉइंट पे फ्लैग को पोस्ट किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 22.5। तो ये आपने यहाँ पे आप समझना है चीज़ें कि ये 5th लाइन पे इसने दौड़ना शुरू किया, 5th लाइन पे ये दौड़ी और कितना कवर किया एडी का वो हमें दिखाना पड़ेगा इसमें। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 22.5 को डिवाइड कर देंगे टोटल 100 से, तो कितना आ जाएगा 225/1000 ये आपका बन गया है। इसको काटिए आप, कैंसिल कीजिए, तो 25 से कैंसिल करेंगे 25 9 जा 225, 25 4 जा 100, तो 9/40 आपका आ गया। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर दिया हमने चीज़ें। तो हम क्या कहेंगे, रश्मि जो फ्लैग को पोस्ट करेगी, रश्मि स्टार्टेड, जो रनिंग किया उसने कहाँ से स्टार्ट किया 5th लाइन पे वो रन की और उसने एडी का कितना पार्ट कवर किया 9/40 पार्ट। अगर आप निकालेंगे 100 का 9/40 तो आपका 100 का 9/40 निकाल लीजिए, आपका 22.5 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं 9/40 ऑफ 100, तो उसको काटिए आप, कितना आ रहा है 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 45/2 दैट इज़ वही आ गया आपका 22.5। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो एडी का कितना पार्ट कवर किया उसने 9/40 पार्ट। तो हमने यहाँ कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए कि पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे रश्मि जो है जाके फ्लैग को पोस्ट करेगी अपना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5, 22.5। और हमसे अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि जैसे निहारिका ने रन किया 2nd लाइन पे और 1/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर किया एडी का, तो इस तरीके से अगर हमने आंसर बताना है तो इस तरीके से भी आंसर बता सकते हैं आप लोग। तो यहाँ 5 जो एक्स कोऑर्डिनेट है 5 है, दैट मीन्स ऑफ 5th लाइन पे दौड़ी, 5th लाइन पे उसने रन किया और कितना कवर किया एडी का, तो हमने क्या किया 22.5 जो उसका वाई कोऑर्डिनेट था उसको 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 मीटर था। तो हमने देखना कि 22.5 100 मीटर का कितना पार्ट है, तो हमने डिवाइड करके चेक कर लिया, इट इज़ 9/40। तो 9/40 एडी का उसने कवर किया। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो 2 पॉइंट आपके सामने में हैं, एक पॉइंट तो हो गया P दैट इज़ -3, 10 और दूसरा पॉइंट हो गया Q दैट इज़ 6, -8 और इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं P से Q को। ओके, और PQ के ऊपर एक पॉइंट और है दैट इज़ -1, 6। तो ये मान लेते हैं यहाँ कहीं है, एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है कहाँ पे है, ये तो बाद में पता चलेगा, फिर भी हम इसको मान लेते हैं -1, 6 PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है कि हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है R जो है PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स M/N हमने फाइंड करना है। ओके, M/N हमने फाइंड करना है R पॉइंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले तो हमें सेक्शन फार्मूला का पूरा चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी। P पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो गया। ओके, और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y
और m और n तो आपके सामने में ही है। तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, x कोऑर्डिनेट वाला या y कोऑर्डिनेट वाला, एक अप्लाई करो, एक से आपका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि आपने m/n निकालना है। चलो हम x कोऑर्डिनेट वाला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऑलरेडी हमें मालूम है, निकालना नहीं, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस -1। तो x की जगह पर हमने लिख दिया -1 और m मालूम नहीं है, इंटू x2 हमारे पास है 6 प्लस n मालूम नहीं है, n ही रहेगा, इंटू x1 आपका है -3 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। -1 इज इक्वल टू 6m, m इंटू 6m प्लस माइनस माइनस n इंटू 3n अपॉन m प्लस n। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कीजिए m प्लस n को, तो -m माइनस n आ जाएगा, इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। तो m को एक तरफ, n को एक तरफ कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, -m तो पहले से ही यहाँ पे था, 6m उस तरफ से आए तो -6m हो जाएगा, इक्वल टू -3n पहले से था और -n आए तो +n इस तरफ बन जाएगा। तो क्या बना इसके बाद, -7m इज इक्वल टू -2n। ओके, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, अब यहाँ पे दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो, तो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 7 को उस तरफ भेज दीजिए, m अपॉन n इज इक्वल टू 2 तो पहले से था, 7 यहाँ अपॉन में आ गया, दैट मीन्स m/n हमारा जो रेशियो आ गया, इट इज़ 2:7। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। आप y वाले कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही कहानी है। एक पॉइंट हो गया आपका 1,-5, ये पॉइंट ए है, और दूसरा पॉइंट बी है, दैट इज़ -4,5, ये पॉइंट आपका बी हो गया। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स एक्सिस जा रही कहीं पे, ये एक्स एक्सिस हो गया, सपोज़ कीजिए रफ़ है ये आपका, कोई एग्जैक्ट नहीं है, रफ़ है, तो एक्स एक्सिस ने इसको कहीं पे इंटरसेक्ट किया, इस ए बी को। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये इस पॉइंट की हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने, जो मैं ब्लू कलर से डॉट कर रहा हूँ। तो हमें मालूम है एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x,0। ठीक है, और इसको पॉइंट मान लेते हैं c। ओके, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x,0, और ये पॉइंट हमने मान लिया c। तो हमने क्या माना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बी x,0 विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो हमने निकालना है m/n। ये रेशियो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूले को अगर रिकॉल करें आप, तो फॉर्मूले आपका ए पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हो गई x1, y1 हो गया, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। ओके, और m/n तो ऐसे ही आपका m/n ही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर मुझे m/n निकालने हैं तो मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा। सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट वाला, क्योंकि x कोऑर्डिनेट वाला लगाऊंगा तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो मुझे मालूम ही नहीं है, ना ही मुझे m और n मालूम है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट देखिए, c पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट वो हमें मालूम है, इट इज़ 0। ठीक है, c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं वो है x,0, तो y कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, तो y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा सेक्शन फार्मूले का। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो y कोऑर्डिनेट आपका c पॉइंट का 0 था, m इंटू y2 कितने हैं, y2 आपका 5 है, प्लस n इंटू y1 कितना है, -5 हो गया, अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से 0 इक्वल टू आ गया 5m माइनस 5n अपॉन m प्लस n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m प्लस n इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 1 से यहाँ क्रॉस करेंगे इस तरफ, तो ये इतना ही रहेगा 5m माइनस 5n। तो 5n को उस तरफ भी, तो 5n इक्वल टू 5m आ गया। अब दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5m अपॉन n। अब 5 को अपॉन भेज दो, तो 5/5 इक्वल टू m अपॉन n।
ओके, तो ये आपका आ गया m/n इज इक्वल टू 1/1 आ गया। दैट मीन्स m/n आपका रिजल्ट आ गया 1:1। रेशियो तो हमारा निकल चुका है m/n। अब आपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन है? यहाँ पे c है, तो c पॉइंट के पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम ही था, जिसकी मदद से हमने m/n निकाला। तो x कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए आप, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए इसमें। तो सेक्शन फार्मूला में x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो यहाँ पे, और वैसे भी आप सीधे डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1:1 का मतलब हो गया मिड पॉइंट। तो c जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का। जब भी रेशियो 1:1 आता है तो आपका सीधे आप कह सकते हैं मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया हमने, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 कितना है आपका? 1 है, प्लस x2 कितना है? -4 है। ओके, अपॉन 2। तो यहाँ कितना आ गया? 1 - 4 दैट इज़ -3 अपॉन 2। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3/2, 0। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो पहले तो आप पैरेललोग्राम बनाइए। तो ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपली आपकी वैसे ही बन जाएंगी। सेक्शन फार्मूला आपका एक ही फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज चल रही है, ABCD। ये हमने ऑर्डर में ले लिया, साइक्लिक ऑर्डर में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसा नहीं कि AB फिर C को आपने D की जगह पे लिखा और C की जगह पे D लिख दिया, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। AB साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसे ही घूमते हुए। ओके, तो ये हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 1, 2, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 4, y, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, 6 और D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से 3, 5। ओके, तो हमने क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे हम लोग, BD और AC। मान लेते हैं दोनों पॉइंट O पे मिलने हैं, और O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y। ओके, अब देखिए, जैसे कि ऑल ऑफ अस नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर दैट मीन्स O विल बी द मिड पॉइंट। अगर बाइसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि O जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका? AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो पहले हम चलते हैं, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर O मिड पॉइंट है AC का, तो इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप। AC आपका लाइन सेगमेंट हो गया, AC लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट O हो गया। O पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, y, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2। 1 प्लस x अपॉन 2, ये बन गया इक्वेशन 1। और वैसे ही आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट मीन्स 2 प्लस 6 अपॉन 2, दैट इज़ 8 अपॉन 2, 4 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गया आपका। y कैपिटल Y की वैल्यू 4 आ गई है। उसके बाद फिर कहेंगे आप O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, सो देयरफॉर x यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट मीन्स 7 अपॉन 2, ये आपका बन गया थर्ड। और वैसे ही y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 प्लस y अपॉन 2, ये बन गया फोर्थ। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों में देखिए x यहाँ भी है, कैपिटल X यहाँ भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 3 क्या हो जाएगा? दोनों को इक्वेट कर दो। 1 प्लस x अपॉन 2 किसके बराबर हो गया? 7 अपॉन 2 के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस तो क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और भी ईजी हो गया। 1 को उस तरफ भेजिए, x इक्वल टू आ जाएगा 7 - 1 दैट इज़ 6। ओके, तो x की वैल्यू तो 6 आ गई। और वैसे ही फ्रॉम 2 एंड 4 कर दो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। तो सेकेंड को देखिए और फोर्थ को देखिए, दोनों में y आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 प्लस y अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर में। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 - 5 दैट इज़ 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A
वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड बी इज़ 1, 4। तो एक सर्कल है आपका, सर्कल का सेंटर ये हो गया, ए बी इसका डायमीटर हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, ओके। ए ये आपका एक एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, इसको हम x1, y1 मान लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x1, y1 एंड ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, -3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 4। तो डायमीटर होगा तो जाहिर सी बात है ओ सेंटर बनेगा, मीन्स ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट होगा तो रेशियो 1:1 बनेगा यहाँ। तो यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, ओके। तो x, y यहाँ पे हो गया 2, -3, x2 हो गया, y -3 हो गया, x2 और y2 आपके यहाँ हो गए, x2 1 हो गया और y2 4 हो गया। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 + x2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए डायमीटर का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होता है। तो x की जगह पे आपका आ जाएगा 2 और x1 की जगह पे x1 ही, क्योंकि x1 तो हमने निकालना है, प्लस x2 की जगह पे 1 आ गया /2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 = x1 + 1, 1 को इस तरह भेजिए, 4 - 1 कितना हो गया 3, x1 की वैल्यू 3 आ गई। और वैसे आप अगला निकाल देंगे, y क्या होता है y1 + y2/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -3 और y1 मालूम करना है हमने, प्लस y2 4 है /2 है। क्रॉस कीजिए तो -3 × 2 -6 = y1 + 4। 4 को इस तरफ लाइए तो क्या बन जाएगा, -6 - 4 -10। तो y1 आपका आ गया -10। तो वो जो आपका ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -10। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट्स -2, -2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, पहले तो फिगर हम बना लेते हैं। देखिए ए, ये दूसरा पॉइंट बी हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -4। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया है। पी यहाँ पे कहीं और है, यहाँ पे पी पॉइंट, और इस प्रकार से है कि ए पी इज़ इक्वल टू 3/7 ए बी हमें गिवन है। तो ए बी को इस तरफ लाइए अपॉन में, तो ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी है 3/7। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर ए पी के पास, फिगर को देखिए, अगर ए पी के पास 3 हिस्से हैं तो ए बी माने टोटल ए से लेके बी तक जो हिस्सा बनेगा वो 7 पीसेस हैं, इक्वल पीसेस। तो पी बी के पास कितने पीस होंगे, कॉमन सेंस लगाइए। अगर ए पी के पास 3 पीस है ए से लेके पी तक, और ए से लेके बी तक 7 पीसेस हैं, तो पी बी के पास कितने पीस होंगे, तो 7 - 3 4 पीस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया, यहाँ से हम कह सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू 3/4। ओके, और यहाँ से आ गया हमारा m अपॉन n इज़ इक्वल टू 3/4। तो m:n हमारा रेशियो आ चुका है। m:n कितना हो जाएगा, 3:4। ये आपका पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, घुमा के दे रखी हैं चीज़ें, तो आपने निकालनी पड़ेंगी। और कैसे निकाली आपने देख लिया है। ए पी इज़ इक्वल टू 3/7 ए बी किया था, ए बी को हमने अपॉन में भेजा, तो फिर फिगर को चेक किया, ए पी के पास अगर 3 पीस है और ए बी के पास 7 पीसेस है, तो अब कॉमन सेंस यहाँ पे ये लगाने कि पी बी के पास कितने पीस होंगे, क्योंकि मुझे m:n निकालना है। तो m:n के लिए ए पी इज़ टू पी बी हमें मालूम होना चाहिए। तो ए पी इज़ टू पी बी कितना होना चाहिए, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो ए पी इज़ टू पी बी कितना आ गया, 3:4। दैट मीन्स m:n आ गया आपका 3:4। ओके, बाकी आपने वही फार्मूला लगा देना है, सेक्शन फार्मूला। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो आप, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लो x, y। बाकी आपको m मालूम ही है, n मालूम ही है, ये आपने निकाल दी है। सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए और जो है पी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, फार्मूला लगा के निकाल दीजिए। ओके, इससे पहले काफ़ी बार हमने इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट है 2, -2, और दूसरा पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट बी है दैट इज़ 2, 8। ओके, और इन दोनों को ज्वाइन किया, और हमने उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पीस कर दें।
तो 4 बराबर पीस कर दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 के 4 पीस बराबर हैं। तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर 4 के 4 पीस बराबर होंगे तो रेशियो क्या बनेगा, सपोज इनके पॉइंट्स मान लेता हूँ CDE। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए सबका जो रेशियो बनेगा, क्योंकि इक्वल पीसेस है तो 1:1:1:1। कई तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो लेकिन मैं कॉमन सेंस ये कहूँगा कि सबसे अगर इजी तरीके से हमने सॉल्व करने हैं तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले हम D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें। हालांकि आप सबसे पहले C पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। C पॉइंट में अगर हम चले जाएँ तो फिर M:N रेशियो आपका बनेगा 1:3, क्योंकि A से लेके C तक 1 पार्ट है और C से लेके B तक कितने पार्ट्स हैं, 3। तो 1:3 रेशियो का करते हुए यूज़, M:N का यूज़ करते हुए 1:3 हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान रहेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 इक्वल पीसेस हैं। तो D पॉइंट जो है मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा बताइए AB का, क्योंकि A से लेकर D तक कितने हैं, 2 इक्वल पीसेस हैं और D से लेकर B तक भी 2 इक्वल पीसेस हैं। तो दैट मीन्स D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। D अगर मिड पॉइंट होगा तो सीधे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2/2। ये तो खाली दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। -2 + 2 0 0/2 0, 2 + 8 10 10/2 5। D पॉइंट के तो वैसे कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। C पॉइंट किसका मिड पॉइंट होगा, C बताइए आप, AD का मिड पॉइंट होगा। C पॉइंट जो है AD का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ भी आप सीधे मेंटली निकाल सकते हैं, -2 + 0/2 -1, 2 + 5 7/2, ये डायरेक्टली आ गया। और वैसे E पॉइंट जो है BD का मिड पॉइंट होगा, यानी कि DB का मिड पॉइंट होगा 0 + 2/2 1, और यहाँ पे 5 + 8/2 13/2। तो ये मेंटली आपका सॉल्व हो जा रहा है इस तरीके से। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसको आप खुद सॉल्व कीजिए और लैंग्वेज वगैरह खुद थोड़ा सा बनाना सीखिए, लिखना सीखिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिसेस आर। तो वर्टिसेस ये गिवन है, तो रोम्बस हम बना लेते हैं और इन ऑर्डर हैं। तो यहाँ पे हिंट भी गिवन है। हिंट वैसे ज़रूरत नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें मालूम होना चाहिए। उसके लिए फार्मूला हमें होना चाहिए ½ × द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, पहले से मालूम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,4 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -1। तो सबसे पहले हमें इसके एरिया निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए हम इसके डायगोनल्स की लेंथ को निकालेंगे। पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो हम AC निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए। AC √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप दूसरा डायगोनल BD निकाल दीजिएगा। BD की लेंथ फिर से डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाया। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस ½ × प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट AC × BD। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू इतना। AC जो आपने निकाला होगा यहाँ पुटअप कीजिए, BD जो निकाला होगा यहाँ पुटअप कीजिए, कट रहा होगा कैंसिल कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आप खुद ये सारे क्वेश्चन जो मैंने ऐसे वर्बली बताए उनको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड डू द सॉल्यूशंस। बाकी रही आपका एरिया वाला जो पार्ट है फॉर द सेशन 2021 मींस बोर्ड एग्जाम 2021, एरिया वाले पार्ट को हटा दिया गया है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको कवर नहीं करूँगा, बट इन द नेक्स्ट सेशन जो बच्चा आएगा उससे पहले आपको ये सारा मटेरियल चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो नो नीड टू वरी फॉर दैट एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।